मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की शुरुआत। नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश की अखंडता एकता को बढ़ाने के लिए खत्म किया कश्मीर से अनुच्छेद 370। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंची और भी नेता पहुंचे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 19 जनवरी तक बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला। सेना के 4 जवान शहीद, 3 जख्मी। राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, 2 जख्मी। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। राजौरी में आतंकियों पर हेलीकॉप्टर से रखी जा रही नजर। जंगल में चल रहा सर्च अभियान। राजौरी में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में प्रॉक्सी आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका के लिए मिले अहम इनपुट्स। राजौरी में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी आतंकवाद के लिए 370 को ठहराती थी जिम्मेदार। भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा, कर्नल को भी मार डाला, कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं न कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। ये कहां पहुंचे हम? आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। ये हमला पुलवामा जैसा। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की। 4 जवानों की शहादत पर जताया दुख। बिहार में सीएम पद को लेकर छोड़ा बीजेपी का तीर सही निशाने पर लगा। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर वार। कहा, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं। संसद में भीतर और बाहर वो वीडियो ही बनाते रहते हैं। मिमिक्री विवाद पर बोले अनुराग ठाकुर। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति और जाट समुदाय का अपमान किया। अनुराग ठाकुर का आरोप, ईडी गठबंधन पर पैदा कर उत्तर दक्षिण और जातिगत भेद, सनातन संस्कृति पर भी कर रहा कुठाराघात। इस बार गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे मुख्य अतिथि। मैक्रों ने स्वीकार किया मोदी का निमंत्रण। रुद्रप्रयाग में यात्रा सीजन की शुरुआत से पहले अलकनंदा नदी पर बना मोटर पुल फिर से हो रहा तैयार। 2 सीजन से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही थी बंद। धौलपुर में लकड़बग्घे को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। लकड़बग्घे को देखने के लिए जुटी भीड़। अंबाला में गीता जयंती महोत्सव का किया गया आयोजन। विधायक असीम गोयल ने यहां शिरकत की। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही राज्य सरकार। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की घोषणा। 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या को देंगे हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे अयोध्यावासी। अयोध्या में नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमृत भारत नामक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के दौरे से पहले दुल्हन की तरह सजाया जा रहा अयोध्या शहर। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ को सजाया जा रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। शहर में चल रहे कई विकास कार्य। अयोध्या के धर्म तट पथ पर स्थापित होंगे 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव। तैयारियां जोरों पर। फाइबर से बनाई जा रही सूर्यदेव की प्रतिमा अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, सुरक्षा का जायजा लिया। राम मंदिर की मॉडल चाबी रिंग बनी आकर्षण का केंद्र, लोग जमकर खरीदारी कर रहे। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल, रनवे पर उतारा गया प्लेन। अनूपपुर में नर्मदा मंदिर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए दर्शन, विधि विधान से पूजा की। गुजरात सरकार ने बदला कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस, अब कोर्स में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। बारामती में दूध के दामों पर सब्सिडी घोषित होने से दूध विक्रेताओं में दौड़ी खुशी की लहर, किसानों ने अनशनकर्ताओं को दूध से नहलाया। गाय के दूध के दाम 24 रुपए तक गिरने से नाराज से किसान, दूध के दाम 34 रुपए तक बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग। क्रिसमस को लेकर देश के अलग अलग कोनों में जोरों पर है तैयारियां, खूबसूरती से सजाए जा रहे चर्च और क्रिसमस ट्री। दक्षिणी मुंबई इलाके में सजाया गया सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री पर लगाई गई है 10,000 से ज्यादा लाइट्स। लगभग 7 मंजिला इमारत के बराबर है क्रिसमस ट्री की ऊंचाई। एक आवासीय सोसाइटी में रहने वाले डगलस और उनकी बहन ने लगाया था ये पेड़। शानदार लाइट से ट्री को सजाकर उसके ऊपर लगाया गया क्रॉस, कई रंगों की झालरें ट्री की खूबसूरती में चार चांद लगा रही। ट्री की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए गए रेनडियर और स्नोमैन, लोग क्रिसमस ट्री के साथ क्लिक करवा रहे फोटोज। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में भारतीय विज्ञान सम्मेलन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट थीम पर था आयोजन। कामरूप में सीएम हिमंता बिस्वा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए, ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्वालियर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम, बाड़े के पास लगाए गए हीटर्स, लाइट्स की व्यवस्था। सफदरजंग अस्पताल के बाहर स्थित शेल्टर होम में ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम, सभी लोगों को बेड कंबल दिए गए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली निजी कारणों से भारत वापस लौटे, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए रहेंगे उपलब्ध। भुवनेश्वर में 18वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। थीम पेविलियन बना आकर्षण का केंद्र, 27 दिसंबर तक चलेगा मेला। श्रीनगर के घंटा घर के पास मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। कोलकाता में नौसेना जहाज आईएनएस युद्धपोत लोगों के लिए खुला, लोगों का भव्य स्वागत हुआ। बच्चों और लोगों को युद्धपोत के बारे में जानकारी दी गई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गया पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, धर्मगुरु दलाई लामा के साथ की मुलाकात। गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, भगवान बुद्ध की पूजा की। अगरतला में लोकसभा विस्तारों योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने लिया हिस्सा। गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। विजयवाड़ा के गुंडाल चर्च पहुंचे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, चर्च में की विशेष प्रार्थना। श्रीनगर में कश्मीरी कला को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई अनोखी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। पर्यटकों से गुलजार हुआ रायपुर, नए साल और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए दूसरे राज्यों से पहुंच रहे लोग। कोलकाता में क्रिसमस की रौनक, पार्क स्ट्रीट को भव्य तरीके से सजाया। कोलकाता में क्रिसमस का आगाज, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्रिसमस उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ओडिशा में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार की पहल, रात में यात्रा करने वाले वाहन चालकों को परिवहन विभाग मुफ्त में पिला रही चाय। थुथुकड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनी भारतीय नौसेना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा रही राहत सामग्री। दिल्ली में 20वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विकसित भारत एम्बेसडर को किया नियुक्त, नमो ऐप और माय भारत ऐप के एम्बेसडर को भी किया सम्मानित। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पन के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधा का रख रहे ख्याल।
आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अल्लूरी में छात्रों के साथ मुफ्त टैब उनको वितरण किया। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। देवघर में एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। आपदा के वक्त लोगों को बचाने की तैयारियों का जायजा। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे। मंदिर में की पूजा। गुजरात के अरावली में सीएम भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न परियोजनाओं को किया शुभारंभ। कई बड़े नेता पहुंचे। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। सभा को एड्रेस किया। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को वापस लौटाने की जताई इच्छा। पुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। औरंगाबाद में नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को नष्ट किया। कानपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। न्यू ईयर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जाएंगे जेल। कल्याण में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने फैशन डिजाइनर नभा संग रचाई शादी। मराठी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। लातूर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल की। ग्राम पंचायत दफ्तर में आम लोगों को अपने काम करवाने में हो रही दिक्कत। घने कोहरे शीतलहर की चपेट में दिल्ली। विजिबिलिटी काफी कम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरने के कारण सर्दी का प्रकोप 1.8 डिग्री पर दर्ज हुआ पारा। कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया आगरा। सुबह सुबह लोग अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स चलाकर चलते जा रहे। मुरादाबाद में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाते दिखे लोग। भारी बारिश से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। यहां पर सुबह भी सबसे बुरा हाल। प्रदर्शन में शामिल बलूच महिलाओं से हुई बर्बरता। तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक्टर प्रभास की फिल्म सालार। हैदराबाद में थिएटर के बाहर फैंस ने की आतिशबाजी। बेंगलुरु के थिएटर में फैंस की लंबी कतार। फिल्म को लेकर एक्साइटेड नजर आए फैंस। सालार और डंकी के स्क्रीन बंटवारे का विवाद खत्म। प्रभास की फिल्म को मिलेंगी 70% स्क्रीन्स। जैकलिन की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। एक्ट्रेस ने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस रद्द करने की मांग की। आनंद पंडित की पार्टी में सलमान और अमिताभ ने एक दूसरे को लगाया गले। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही वायरल।